आज हम एक ऐसे दिन के बारे में बात करने वाले हैं जिसे इस्लामी परंपरा में हिसाब का दिन कहा गया है। हम जानेंगे कि उस दिन शफाअत यानी सिफारिश की क्या अहमियत है और कैसे ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद की एक सबसे बड़ी वजह बनती है। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही तो है कि उस मुश्किल तरीन दिन जब हर किसी को अपने एक एक काम का हिसाब देना होगा, तब गुनाहगारों के बचने का रास्ता क्या होगा। हमारी आज की ये पूरी बातचीत इसी सवाल के जवाब की तलाश है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उस दिन के मंजर को जरा महसूस करने की कोशिश करते हैं जिसकी भविष्यवाणी की गई है। एक ऐसा दिन जब ये दुनिया जैसी हम इसे जानते हैं पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। तो इस दिन की शुरुआत होगी दो जोरदार आवाज़ों से, जिन्हें सूर कहा जाता है। पहली आवाज़ के साथ ही आसमान और ज़मीन की हर एक मखलूक बेहोश होकर खत्म हो जाएगी। पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, समंदर उबल पड़ेंगे। फिर अल्लाह के हुक्म से दूसरा सूर फूंका जाएगा, जो होगा सबके दोबारा जिंदा होने का ऐलान। इस दूसरे सूर के बाद एक खास तरह की बारिश होगी और जमीन के अंदर मौजूद तमाम मर्द और औरतें ऐसे बाहर निकल आएंगी जैसे बारिश के बाद हरी भरी घास उगती है, और जमीन को बिल्कुल एक सपाट मैदान में बदल दिया जाएगा। तो अब सब लोग जिंदा हो चुके हैं और अब उन्हें एक जगह जमा किया जाएगा। वो जगह है हश्र का मैदान। और यकीन मानिए, वहां के हालात किसी के भी वहमो गुमान से कहीं ज्यादा खौफनाक और मुश्किल होंगे। हदीस के मुताबिक उस दिन सभी इंसानों को एक ही हालत में उठाया जाएगा, बिना कपड़ों और नंगे पांव। माहौल इतना खौफनाक होगा कि किसी को दूसरे की तरफ देखने तक की फुर्सत नहीं होगी। हर कोई बस अपनी ही फिक्र में होगा। उस दिन की शिद्दत को, उस दिन की गर्मी को और बढ़ाने के लिए सूरज को मखलूक के बहुत करीब ला दिया जाएगा। इतना करीब कि फासला सिर्फ 1 मील का रह जाएगा। अब इस भयानक गर्मी का नतीजा ये होगा कि लोग अपने ही पसीने में डूब रहे होंगे, और ये पसीना उनके दुनिया में किए गए आमाल के हिसाब से होगा। कुछ लोग टखनों तक पसीने में होंगे, तो कुछ घुटनों तक, कुछ कमर तक, और कुछ बदनसीब तो ऐसे होंगे जिनके लिए उनका पसीना लगाम की तरह बन जाएगा। इतना ही नहीं, मैदाने हश्र तक पहुंचने का सफर भी लोगों के दुनिया में किए गए कामों पर ही निर्भर करेगा। नेक लोगों को तो बड़ी इज्जत के साथ खास सवारियों पर लाया जाएगा। आम लोग पैदल चलेंगे और जो गुनहगार हैं उन्हें घुटनों या चेहरों के बल घसीट कर लाया जाएगा। अब जब ये तकलीफ और परेशानी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी तो इंसान एक ऐसे शख्स की तलाश शुरू करेंगे जो अल्लाह की बारगाह में जाकर उनकी सिफारिश कर सके। इस बेचैनी और मायूसी में सारे लोग मिलकर सबसे पहले हजरत आदम के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि वो अल्लाह से सिफारिश करें, क्योंकि ये तकलीफ अब बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन हजरत आदम अपनी गलती को याद करके कहेंगे कि आज अल्लाह का गज़ब बहुत ज्यादा है और उन्हें तो अपनी ही जान की फिक्र है। वो लोगों को हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाने को कहेंगे। और इसके बाद तो मायूसी और बढ़ जाएगी जब लोग एक एक करके बड़े बड़े पैगंबरों के पास जाएंगे, हजरत नूह, हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा। लेकिन हर किसी से एक ही जवाब मिलेगा, आज अल्लाह का गुस्सा बहुत ज्यादा है, हम सिफारिश नहीं कर सकते। और यही कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आएगा। जब सारी उम्मीदें टूट रही होंगी, तब हजरत ईसा लोगों को आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने का रास्ता दिखाएंगे। और अब कहानी अपने सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचती है। वो लम्हा जब सारी की सारी इंसानियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचती है। लोगों की इल्तिजा सुनकर आप आगे बढ़ेंगे और अर्श के नीचे अपने रब के हुजूर सजदे में गिर जाएंगे, और उस वक्त अल्लाह ताला आप पर अपनी हम्दो सना के ऐसे अल्फाज जाहिर करेगा जो पहले किसी पर नहीं किए गए थे। और फिर एक आवाज़ आएगी जो उस दिन की सबसे बड़ी उम्मीद बनेगी। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मोहम्मद, अपना सर उठाओ, सवाल करो, तुम्हें दिया जाएगा, सिफारिश करो, तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। और इसी के साथ सबके हिसाब किताब का अमल शुरू होगा। तो इस बड़ी सिफारिश के कबूल होने के बाद हिसाब के अलग अलग मरहले शुरू होंगे, जहां हर रूह को अपने आमाल का जवाब देना होगा। देखिए, हिसाब का ये अमल बड़ा सिस्टमैटिक होगा। हर शख्स से उसकी जिंदगी, जवानी, माल और इल्म के बारे में सवाल किए जाएंगे। इसके बाद आमाल नामा दिया जाएगा, फिर आमाल को तौला जाएगा और आखिर में पुल सिरात से गुजरना होगा। आमाल नामा कैसे दिया जाता है, उसी से अंजाम का फैसला हो जाएगा।
نیک انسان کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو آسان حساب کی نشانی ہے، جبکہ برے انسان کو بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، جو جہنم کی طرف اشارہ ہے۔ حساب کے بعد آخری مرحلہ ہے پل صراط کا۔ یہ جہنم کے اوپر بنا ایک پل ہے۔ مومن اپنے ایمان اور اعمال کی روشنی کے مطابق اسے بجلی یا ہوا کی رفتار سے پار کر لیں گے، جبکہ کافر اور منافق اس پر سے پھسل کر جہنم میں گر جائیں گے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ آپ ان لوگوں کے لیے بھی سفارش کرنا جاری رکھیں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہوں گے۔ آپ بار بار اللہ سے التجا کریں گے، اے میرے رب، میری امت، میری امت۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے فرمائے گا کہ اپنی امت کے پاس جاؤ اور جس کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ملے اسے بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ اور یہ سفارش کا سلسلہ تب تک جاری رہے گا جب تک جہنم کے رکھوالے یہ نہ کہہ دیں کہ پیغمبر نے اپنی امت میں سے کسی کو بھی اللہ کے غضب کے لیے آگ میں نہیں چھوڑا۔ تو اس پوری کہانی کا جو سب سے اہم سبق ہے وہ یہی ہے کہ اس سب سے مشکل دن میں بھی رحمت اور سفارش کی امید ہمیشہ باقی رہے گی۔